गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 हंसी खुशी। हास्य टॉनिक है, राहत है, हर दर्द की दवा है। ये कहा है हमारे महान हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन ने। लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखित इस लेख में यह बताया गया है कि हंसी हमारे जीवन के लिए एक अमृत है। यह जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम क्रिया है। एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा सिर्फ एक बार खिलखिलाकर हंस उठना है। हेराक्लियस जो अपने कर्मों पर सदैव खींचता रहता था, उसका जीवन बहुत कम हुआ, बहुत कम जिया। परंतु डेमोक्रेट्स जो सदैव प्रसन्न रहते थे 109 वर्ष तक जिए। कह रहे जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। किसी शायर ने भी कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने भी एक पुस्तक लिखी है। उसमें वे कहते हैं कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकता है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। एक अंग्रेज डॉक्टर ने कहा कि एक नगर में अगर हम दवाई से लदे हुए 20 गधे ले जाएं, उसके बदले यदि एक हंसोड़ व्यक्ति को ले जाया जाए तो वह अधिक लाभकारी होगा। डॉक्टर हसप्लेन ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। वे कहते हैं कि हंसी पाचन के लिए बहुत उत्तम है। इससे अच्छी औषधि तो और है ही नहीं। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। वह साथ ही शरीर और मन दोनों को पसंद कर देती है। पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त के संचार को बढ़ाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक डॉक्टर कहते हैं कि हंसी जीवन की मीठी मदिरा है। डॉक्टर ह्यूड कहते हैं कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। कार्लाइल एक जो राजकुमार थे वे संसार त्यागी हो गए। वे कहते हैं कि जो दिल से हंसता है वह कभी बुरा नहीं हो सकता, इसलिए दिल से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अपने मित्र को हंसाओगे वह और अधिक प्रसन्न होगा। शत्रु को हंसाओगे आपसे कम घृणा करेगा। एक अनजान को हंसाओगे वह तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओगे उसका दुख कम हो जाएगा। एक निराश को हंसाओगे उसकी आशा बढ़ेगी। पर हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी नहीं है। हमको बहुत कुछ करना है, तथापि उन कामों में, कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी जो बहुत प्यारी वस्तु है, ईश्वर ने हमें दी है, उस वस्तु को जीवित रखना है और ऐसे हंसते खिलखिलाते रहना है। क्योंकि हंसी तो सबको अच्छी लगती है, चाहे मित्र मंडली हो या कोई भी हो। जो मनुष्य हंसते नहीं हैं उनसे तो ईश्वर ही बचाए, ऐसा लोग कहते हैं। जहाँ तक हो सके हंसी से आनंद प्राप्त करो। प्रसन्न लोग कोई बुरा कार्य नहीं करते। हंसी बैर और बदनामी की शत्रु है और भलाई की सखी है। हंसी सजे सजाए घर के समान होती है। जैसे कमरे को सजा दिया जाता है और वह सुंदर लगता है, इसी तरह हंसता हुआ मनुष्य बहुत सुंदर लगता है। मनुष्य रोने के लिए नहीं बनाया गया, हंसने के लिए बनाया गया है। मनुष्य खूब जोश से हंस सकता है, ऐसी शक्ति पशु पक्षियों को ईश्वर ने नहीं दी। मनुष्य हंसने, मुस्कुराने, गीत गाने
स्तुति करने के लिए बनाया गया है। हंसी भय को भगाती है, दुख को मिटाती है, निराशा को घटाती है, कंगाली का आधा बोझ उड़ा देती है। इसलिए उदास व्यक्ति से दूर रहिए। जो हंसता है वह आपकी आयु बढ़ाता है। मनुष्य को किसी और दवा की ज़रूरत नहीं है। उसे मित्रों में बैठाओ, खूब हंसाओ। जो हंसते हैं वे धन्य हैं, और जो दूसरों को हंसाते हैं वे तो और भी ज़्यादा धन्य हैं। उनकी बातों से शरीर में रक्त आनंदित होकर नाचने लगता है। हंसी मन में नित्य नई उमंगें पैदा करती है। हंसी चिंता को उड़ा देती है और कष्टों को झेलने में सहायता प्रदान करती है। जो हंसता है वह बिना डिप्लोमा का ही डॉक्टर होता है। हंसते डॉक्टर का चेहरा बीमार व्यक्ति के लिए कड़वी दवा से ज़्यादा काम करता है। जब आप हंसते हैं तो आपके आसपास का वातावरण खुशनुमा हो जाता है। ऐसा वातावरण जो आपके साथ दूसरों को भी आनंद प्रदान करता है। इस आनंद का सीधा संबंध आत्मा से होता है। हंसी न केवल शारीरिक सुख देती है बल्कि मन को भी प्रसन्न कर देती है। लोगों की मूर्खता पर हंसना रोने से भला है। एडिसन कहते हैं, बुद्धिमानी में आकर संसार को हंसी जैसी उत्तम वस्तु से वंचित मत कीजिए, हंसते रहिए। डॉक्टर A.W. कोल ने डॉक्टरी पर एक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा कि एक कहानी लिखी, कई पुस्तकों से निचोड़ करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उसमें एक कहानी लिखी। कहते हैं कि एक डॉक्टर अपने मित्रों सहित पहाड़ पर फिर रहे थे, घूमने गए थे। एक चट्टान पर उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। डॉक्टर ने कहा, आओ सब दौड़ें, देखें पहले कौन उस घोंसले के पास पहुंचता है। सब दौड़ने लगे। एक आदमी इतना तेज दौड़ा कि हाँफ कर बैठ गया। जब सब जमा हुए तो इतना हंसे कि हंसते हंसते पेट फूल गए। जब इन मित्रों को हंसना हो उसी कहानी को दोहराते। उनमें से एक मित्र बीमार हो गया, मरने जैसा हो गया। जब उस डॉक्टर को खबर लगी तो वे गए उसके पास। लोगों ने कहा, लो तुम्हारा मित्र आया है, आंखें खोलो। परंतु न उसने आंखें खोली और न ही बोला। तब डॉक्टर ने जोर जोर से कौवे की घोंसले की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर वह बीमार हंसा, यहाँ तक कि अच्छा हो गया और स्वस्थ जीवन जी रहा है। उसी हंसी को मनुष्य जीवन में साथ लगाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने होली का त्यौहार आरंभ किया। होली की कृपा से अब भी हम कुछ हंस लेते हैं। संसार में दुख और उदासी अधिक है। उस दुख और उदासी को दबाकर एक बार मनुष्य को हंसाना और प्रसन्न करना ही होली का उद्देश्य है। हमारे सारे त्यौहार लोगों को आपस में मिलाते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। यही त्योहारों का उद्देश्य है, यही हमारे पूर्वजों का उद्देश्य रहा है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में खुशी और प्रसन्नता को बनाए रखें। चाहे कितना भी भार आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन अपने आंतरिक खुशी को ना छोड़ें। सदैव हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू।